एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस हंड्रेड। आज हम लोग अगेन एक बॉक्स पजल के साथ है विद अ पैरामीटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके साथ हम लोग एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन की लाइन बाय लाइन को वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे से सॉल्व करना शुरू करेंगे। सारी की सारी लाइन को हिंदी में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो आप पूरा वो वीडियो वॉच करिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है 7 बॉक्सेस A B C D E F G आर प्लेस्ड वन अबव अनदर सच दैट फर्स्ट बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम एंड first at the bottom most position is numbered as 1 and the box above it is numbered as 2 and so on। ठीक है, तो जो सबसे नीचे बॉक्स आएगा उसका पोजीशन रहेगा 1 और उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3 एंड सो ऑन। तो इन लोगों का डिफरेंट डिफरेंट शेप भी है, अलग अलग तरह के शेप्स भी है, जैसे सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, पेंटागन, रेक्टेंगल, ओवल, ये सब चीजें, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। आगे बढ़ते हैं। द वन विच इज ओवल इन शेप इज केप्ट एट द टॉप। ठीक है, तो जो भी बॉक्स ओवल शेप में है उसको हम लोग टॉप में रखेंगे। अच्छा, कभी भी मैंने आपको जब बॉक्स पजल सिखाया तो मैंने आपको ये बोला था कि कभी भी बॉक्स पजल में आप नंबरिंग मत करना, क्योंकि नंबरिंग करने से आप उसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं बना पाओगे। लेकिन कुछ कुछ बॉक्स पजल ऐसे भी होते हैं जिसमें आप नंबरिंग कर सकते हो, जैसे कि ये वाली पजल है, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं ना वो फिक्स बताई गई कि ओवल जो है वो टॉप पे है। राइट, ये यहाँ पे फिक्स बता दिया गया। जब क्वेश्चन में फिक्स बता दिया जाए तो आप उसको फिर फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हो कि 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ऐसे करके आप फिक्स कर लो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। 2 boxes are kept between box F and B and none of them is kept at the topmost और bottommost position। ठीक है, F और B के बीच में दो लोग ही हैं, 2 बॉक्स ही हैं और दोनों में से कोई भी ऊपर या फिर सबसे नीचे नहीं है। तो मतलब FB या तो ऐसे होंगे, FB या तो 5 और 2 पे होंगे, FB या तो 6 और 3 पे होंगे। तो चलिए हम लोग बस को फिक्स कर लेते हैं कि FB हम लोग एक बार 6 और 3 पे फिक्स कर लेते हैं और एक बार हम लोग FB को 5 और 2 पे फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और ओवल तो ऊपर है ही। ठीक है, ऐसे करके फिक्स कर लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। बॉक्स ई इज सर्कुलर इन शेप। ठीक है, तो बॉक्स ई जो है यहाँ पे लिख लेते हैं कि ई जो है वो सर्कुलर शेप में है। ठीक है, इसको हम फिक्स नहीं कर सकते, ऐसे लिख लेते हैं, हम लोग नोट कर लेते हैं। बॉक्स ए इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड केप्ट एट 4th पोजिशन फ्रॉम बॉटम। तो 1 2 3 4th पोजिशन फ्रॉम बॉटम ये आएगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, बॉक्स ए आएगा जो कि ट्रायंगुलर इन शेप है। ठीक है, जो कि ट्रायंगुलर इन शेप है। तो बॉक्स विच ट्रायंगुलर शेप इज केप्ट एट 4th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। बॉक्स विच इज हेक्सागोनल इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स ए के जस्ट ऊपर हेक्सागोनल शेप का बॉक्स आएगा। ठीक है, बॉक्स ए के जस्ट ऊपर हेक्सागोनल शेप का बॉक्स आएगा। बॉक्स बी इज केप्ट एट द 2nd पोजीशन फ्रॉम बॉटम। ठीक है, नीचे से 2nd पोजीशन में बॉटम में बी आएगा। तो देखो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बॉक्स सी एंड ई। सी और ई के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स है, मतलब कितने होंगे, 5 होंगे। तो 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकते क्योंकि फिर सी और ई को बैठाने की जगह नहीं रहेगी। तो सी और ई ऐसे आएंगे और उनसे 4 से ज्यादा बॉक्स है, मतलब 5 तो होना ही होना है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे आ गए। अब हमें पता था ई जो है वो सर्कुलर शेप में है, पर यहाँ पे तो ओवल शेप वाला आएगा, मतलब यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे ई आएगा और ये क्या होगा, ये होगा सर्कुलर शेप का। राइट, अब आगे हम लोग देखते हैं। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बॉक्स जी एंड डी विच इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। मैंने आपको कई बार बताया है पिछली वीडियोस में कि जो विच, हुज, हु, ये सब जो आते हैं शब्द, ये सब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आते हैं। तो यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, बॉक्स डी है। तो मतलब डी जो है वो कौन सा शेप का है, डी रेक्टेंगुलर शेप का है। और ये भी चीज क्वेश्चन में मेंशन है कि जी और डी के बीच में 2 ही बॉक्स आएंगे। तो देखो जी और डी के लिए केवल यही जगह ही है, तो जी और डी तो केवल यहीं पे आ सकता है। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या बोला, डी रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, डी रेक्टेंगुलर शेप का है। अभी आप इस चीज को मत लिखो। ठीक है,
रेक्टेंगुलर शेप का है, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, कि डी रेक्टेंगुलर शेप का है। 3 बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन बी एंड द बॉक्स विच इज स्क्वायर इन शेप। अच्छा, बी और स्क्वायर शेप बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स है, तो बी यहाँ पे है, तो 1 2 3 स्क्वायर शेप बॉक्स तो यही आएगा। तो जब ये बॉक्स स्क्वायर शेप बॉक्स हो गया तो ये यहाँ पे डी नहीं हो सकता, क्योंकि डी तो रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पे जी आएगा और यहाँ पे आएगा डी, और डी क्या है, रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स। तो केवल एक ही जो है शेप बचा है, वो क्या है, वो है पेंटागन शेप। तो पेंटागन शेप को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारी पजल सॉल्व हो गई, ठीक है। बहुत आसान सी पजल थी, प्री में भी आ सकती है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। 2 मिनट की पजल है, केवल 2 से 2.5 मिनट की पजल है, 5 नंबर आपके हो जाएंगे। बहुत आसान पजल है ये, इसको तो आप प्री में डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, अब चलिए एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके साथ। तो ये एक छोटा सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, देयर आर 8 मेंबर्स दैट इज जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू इन अ 3 जनरेशन फैमिली। मतलब 3 जनरेशन की फैमिली है जिसमें कि 8 लोग रहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, जब भी मैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ तो कुछ कोड्स यूज करती हूँ। कैसे? जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन में कोई मेल मिल गया, तो मैं मेल को हमेशा प्लस से डिनोट करती हूँ और फीमेल को हमेशा माइनस से डिनोट करती हूँ। आप किसी भी सिंबल से डिनोट कर लो, ठीक है, इधर माइनस कर लो, इधर प्लस कर लो, इधर मल्टीप्लाई कर लो, इधर डिवाइड कर दो, कुछ भी कर सकते हो, या इधर डिवाइड कर लो, इधर मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये बस ऐसे ही मैंने सीखा था, मैं ऐसी प्रैक्टिस मेरी है, तो मैं इसलिए इस सिंबल से डिनोट करती हूँ। अच्छा, जब भी मुझे लिखना होता है कि ए इज फादर ऑफ बी, तो मैं ऐसे लिखती हूँ कि ए फादर है बी का। मान लो मुझे लिखना होगा ए मदर है, तो बस यहाँ साइन चेंज कर लूंगी। मान लो लिखना होगा बी सन है ए का, तो यहाँ पे प्लस कर दूंगी। अब ए का सन है तो हमें नहीं पता कि ए फादर है मदर है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं दूंगी। उसी तरह अगर लिखना हो कि बी डॉटर है तो मैं ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। मान लो लिखना हो कि बी जो है वो सिस्टर है एफ की, तो बस ऐसे लाइन टान के यहाँ पे एफ लिख दूंगी। या लिखना हो बी ब्रदर है एफ की, तो बी को यहाँ पे प्लस लगा दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इन चीज़ों को लिखती हूँ। तो एक ब्लड रिलेशन की सीरीज में बनाऊंगी, तो अगर मैं ब्लड रिलेशन की सीरीज पहले ही बना देती हूँ तो मैं यहाँ पर लिंक में अपनी सीरीज का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर के ब्लड रिलेशन की सीरीज अच्छे से देख लेना। उसके अलावा आपको कहीं से और कोई ब्लड रिलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस तो खैर हम लोग करेंगे ही, लेकिन सीखने की और कहीं से जरूरत नहीं, उतना आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा मेंस तक के लिए, ठीक है। तो चलिए, अब ये थोड़ा समझा दिया मैंने, अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है, देयर आर 8 मेंबर्स जे के एल एम एन ओ पी क्यू एंड इन अ 3 जनरेशन फैमिली। 3 जनरेशन की फैमिली है, 3 पीढ़ियों की, जिसको कहते हैं 3 पीढ़ियों की फैमिली है। तो उसमें 8 मेंबर्स हैं, जिसमें से एम इज डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू। तो क्यू की जो एम है वो डॉटर इन लॉ है, मतलब क्यू का कोई ना कोई बेटा होगा, राइट। तो और हाँ, हस्बैंड वाइफ को मैं हमेशा एक ब्रैकेट में लिखती हूँ, ठीक है। तो एम इज डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू। के इज निफ्यू ऑफ जे। निफ्यू मतलब होता है भांजा, ठीक है। तो जे होगा उसका कोई भाई होगा और के क्या होगा, उसका बेटा होगा, ठीक है। तो के इज निफ्यू ऑफ जे। एल इज मदर ऑफ जे। जे की मदर कौन है, एल, ठीक है। एल इज मदर ऑफ जे एंड हैज 2 चाइल्ड। कभी भी एंड आता है ना तो वो पहले वाले सब्जेक्ट के लिए आता है, तो पहले वाला सब्जेक्ट कौन है, एल है। तो मतलब एल के 2 बच्चे, तो एक तो जे हो गया और एक यहाँ पे होगा, राइट, यहाँ पर एक कोई बच्चा होगा उसका, ठीक है। तो एल इज मदर ऑफ जे एंड हैज 2 चाइल्ड। एन इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एल। एन जो है वो ग्रैंड डॉटर है एल की, ठीक है। तो एल की ग्रैंड डॉटर कौन है, एन है, मतलब एल का कोई बच्चा होगा, उसका डॉटर होगी, उसका भी डॉटर होगी एन, ठीक है। तो एन इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एल। जे इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एम। अच्छा, जे जो है ब्रदर इन लॉ है एम का, तो अब हमें क्लियर हो गया कि एम क्या है, जे क्या उसका ब्रदर इन लॉ है, तो एम क्या होगी, इस घर की बहू होगी और इसका कोई ना कोई हस्बैंड होगा, और इसका जो हस्बैंड है उसका फादर कौन होगा, क्यू होगा, क्योंकि ये दोनों तो भाई होंगे, राइट। जब ये दोनों भाई होंगे तो इसका हमें मदर जब पता है तो क्यू क्या होंगे, क्यू फादर ही होंगे, क्योंकि क्यू उसका कोई एक पेरेंट था। तो जब मदर पता है तो क्यू ऑब्वियसली बात है फादर होंगे, तो ये वाली हमारी कंडीशन क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई।
अच्छा, फैमिली में कितने लोग थे? 8 मेंबर्स थे, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर तो हमारे सेट हो गए हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे लिखा है देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली, तो 2 मैरिड कपल हमारे बन गए हैं। पी इज फादर ऑफ एन, तो पी जो है वो एन का फादर है, तो यही एक जगह बचती है क्योंकि पी ही यही एक हो सकता है एन का फादर, तो एन भी क्या होंगे, इसके ही बच्चे हो जाएंगे, और एन क्या है, फीमेल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हमारे सेट हो गए हैं। ओ इज ब्रदर ऑफ एम, ओ जो है वो एम का ब्रदर है, तो मतलब एम क्या है, एम तो इसकी मदर थी, तो एम का ब्रदर कोई है ओ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एम को टच कराते हुए कि ओ जो है वो इसका ब्रदर है। ठीक है, तो ओ इज ब्रदर ऑफ एम। देयर आर 3 फीमेल्स इन द फैमिली, फैमिली में 3 फीमेल्स है, तो 1 2 3 फीमेल, हाँ बन गई फिर 3 फीमेल्स। जे इज अनमैरिड, तो हाँ जे इज अनमैरिड है। तो हाउ इज जे रिलेटेड टू एन, तो जे एन का क्या हो गया, जे एन का हो गया अंकल। ठीक है, तो जे कैसे एन से रिलेटेड है, जे इज द अंकल ऑफ एन। तो इस तरीके से हम लोग ब्लड रिलेशन की पजल बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर इस टाइप की पजल प्री में आती है तो वो 3 नंबर से कम में तो नहीं ही आएगी, उससे 3 नंबर में तो आएगी ही आएगी। मतलब इस एक पजल से आपको 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो 3 नंबर प्री में बहुत ही मायने रखता है अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर लो तो। और अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो 1 से 1.5 मिनट में इजीली सॉल्व हो भी जाएंगे। यहाँ मैं समझा रही हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, बट एक्चुअली में टाइम लगता नहीं है जब आप बनाते हो तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।